घनेंद्र भारद्वाज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ जाऊंगा क्योंकि देखिए निशाना आप पर है। आप इस तरह की योजनाएं, इलेक्शन से पहले इस तरह के वादे, जिन्हें रेवड़ियां बांटना कहा जा रहा है, फ्री कल्चर को बढ़ावा देना कहा जा रहा है, ये मुलव्विज इसमें नजर आते हैं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इस तरह का कल्चर, इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर अगर बढ़ता गया तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? ये देश की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगेगा इस तरह की योजनाएं अगर अमल में लाने लगी और चुनावी पार्टियां इस तरह के वादे करने लगी तो। घनेंद्र जी, घनेंद्र जी से हमारा संपर्क लग रहा है टूट गया है एंड मौके पर। शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया, क्या विजन नजर आता है सरकार का? क्योंकि अब तो देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला चला गया है, वहां पर सुनवाई हो रही है, लेकिन ये कहना कि ये जो फ्री का कल्चर है ये बेड़ा गर्क कर देगा देश का, ये किस बिना पर कहा जा रहा है? देखिए, सारे अर्थशास्त्री ये बात कह रहे हैं और आप पंजाब का एग्जाम्पल देखिए। आप वहां पे देखिए कि 20,122 करोड़ रुपए को इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरेस्ट देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देने के लिए, और 15,994 करोड़ जो हैं वो यूज होंगे डेट को पे करने के लिए, यानी कि कर्ज को पे करने के लिए। यानी कि ज्यादा कर्ज लिया जा रहा है पुराने कर्ज को की माफी के लिए। अब ये किस तरह की स्कीम है? तो ये घनेंद्र जी से पूछना था। चुनाव से पहले मेरे मित्र राघव चड्ढा जा जाके हर जगह कहते थे हमारे पास तो ब्लूप्रिंट है, हमारे पास तो मैप है, हम जानते हैं हम क्या करेंगे पंजाब में। शाजिया, लेकिन इस बारे में उनसे सवाल जो आप बात कह रही हैं उनसे जवाब जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ तो आम आदमी पार्टी तो सिर्फ ये कहती है ना कि असमानता वाले समाज के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या राज्य सरकार इस लिहाज से ये जिम्मेदारी लेंगी? संवैधानिक कर्तव्य की बात कह रहे हैं कि जो लोग मुझे बात तो खत्म करने दीजिए, वही बात कर रही हूँ मैं। हाँ। तो मैं कह रही हूँ उसके और इलेक्शन के, और जब जीत जाते हैं तो इलेक्शन के बाद क्या होता है कि वही आप जाते हैं एफएम के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास, निर्मला जी के पास, और कहते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, और फिर कहते हैं सेंटर हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि 1,000 रुपए हर एक महिला को दिए जाएंगे, चाहे वो महिला जरूरतमंद हो या ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अरे आप ये भी तो कह सकते हैं जो गरीब पुरुष है उनको भी दिए जाएंगे। मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसमें, सिर्फ रेवड़ियां बांटनी है, वो भी चुनाव से पहले। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है ना कि क्या ये सब कुछ एक राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है? ओनिका मल्होत्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। बड़ा सवाल यही है, समस्या है लेकिन ये बड़ी है, लेकिन क्या राज्य इसके बारे में जानने और समझने को तैयार है? ओनिका, समझना भी चाहिए, बिकॉज देखिए इंडिपेंडेंस के बाद जब कंट्री की जो हालत थी उसको देखते हुए वेलफेयर दिया गया था और देना भी चाहिए था। देखिए डिफरेंस बहुत है इकोनॉमिकली वीकर स्टार्टर में और जो मिडिल क्लास है उससे अपर क्लास में। जब तक हम ये डिफाइन नहीं करेंगे तब तक मुश्किल हो रही है। आप इन जनरल अगर सबको दे, जी कौन डिफाइन करेगा? सवाल तो यही है ना। Obviously, that is the point. So freebie the poll promises में differences हम नहीं कर पा रहे। देखिए देना तो बनता है, देना तो पड़ेगा, बिकॉज आप अभी भी अगर वेलफेयर स्टेट हैं तो आपको बेसिक नीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। या तो गवर्नेंस ठीक दीजिए, गवर्नेंस की आड़ पे आप बाकी सिस्टम ठीक कर सकते हैं। तो ये होड़ जो लग गई है यहाँ पर दिक्कत आ रही है। जयललिता के टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये उस तहत दे सकते हैं, ये कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। और आज इतने सालों बाद 2013 के बाद फिर से ये बात उठी है, बिकॉज वन अबव द अदर। हर एक पार्टी सोचती मैं उससे ज्यादा दूं तो मेरी वोट आएगी। तो जब वोट की आड़ पे अगर फ्रीबीज दे रहे हैं तो यही तो गलत बात हो रही है। आप वेलफेयर स्टेट तो बनिए, जो जायज है वो देना ही पड़ेगा हमें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड टैक्स पेयर्स का पैसा इतनी बेरहमी से यूज कर रहे हैं, वहां गलती है। आप उज्ज्वला योजना तो ले आते हैं, फिर लोगों कहते सब्सिडी छोड़ दीजिए, उसके बाद सिलेंडर महंगा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं वो तो कर नहीं रहे। आप सब्सिडी भी देंगे, आप लोगों से छुड़वा भी देंगे, उसके बावजूद भी आप लोगों को राहत नहीं देंगे।